यहाँ तक हो गया था, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण देख लीजिएगा, दूसरी डाल दूंगा मैं, वहीं से बात चल रही है, ठीक है। यानी आगरा को राजधानी बनाना 1206 में, ठीक है, और आगरा की स्थापना करना 1204 के अंदर स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, आगरा की स्थापना किस शासक ने की, ठीक है। बाद में हाँ, जो मुगल जो वंश है वो पूरा का पूरा मतलब आगरा से ही अपना क्या करता है, कारोबार चलाता है, या उनकी प्रमुख जो राजधानी है वो आगरा ही कर दी जाती है, दिल्ली नहीं होती बाद में। हाँ, परिवर्तन करने वाला, हाँ शासक भी बोल सकते हैं। हाँ, यदि मुख्य रूप से यदि बात करूं मैं, इसके बाद में जो इब्राहिम लोदी आएगा, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो शासक है वो दिल्ली में बैठने वाला अंतिम शासक है, अंतिम शासक होगा, ठीक है। ये भी एक शासक है, इंपोर्टेंट शासक है। ये मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो 1517 से लेकर 26 तक बैठा गद्दी पर। फिर बाबर के साथ में युद्ध होता है, देखिएगा बताएंगे। पहले इसकी एक दो बात और इम्पोर्टेंट है, इसकी एक बात इम्पोर्टेंट ये है, इसने हिंदुओं की मूर्ति और मंदिरों को क्या किया, तुड़वाया। मूर्ति और मंदिरों को तुड़वा दिया इन्होंने। और जो मूर्ति जो थी ना हिंदुओं की, उन्हें मांस तोलने के लिए किसको दे दिया, कसाईयों को दे दिया। मांस तोलने के लिए किसको दे दिया, कसाईयों को दे दिया, कि जाओ इन मूर्तियों से मांस तोल सकते हो, इन मूर्तियों से क्या तोल सकते हो, मांस तोल सकते हो, ठीक है। हिंदुओं की मूर्तियों को दे दिया। हाँ, कट्टर जब मानते थे इसे, ठीक है। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी भी एक अच्छा शासक था, ठीक है। इसका जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है बाबर के साथ में। पहली बात, इंपोर्टेंट बात नंबर 2, यह जो शासक है वह रणभूमि में मरने वाला पहला शासक होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक षड्यंत्र चल रहा है और रणभूमि में अभी तक कोई नहीं मरा। षड्यंत्र किस प्रकार से चल रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए 1206 के अंदर कोई शासक है वो घोड़े से मर रहा है, घोड़े से गिर के मर रहा है, कोई मतलब महल के नीचे जाके मर रहा है, किसी का भतीजा मार रहा है, लकड़ी के महल में मर रहा है। ऐसे कारण हो रहे हैं, किसी के पेट में दर्द के कारण मर रहा है, किसी के वजीर ने मार दिया। जैसे उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार दिया, ठीक है। घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उदाहरण के लिए यदि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बात करें, उसके वजीर ने मार दिया उसे, क्योंकि उन्हें नगन स्त्रियां पसंद थी, वो बात भी आपको पता है मुख्य रूप से। तो ऐसे ही कारण रहे हैं इतिहास में। तो ये एकमात्र ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो रणभूमि में मरा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी बोल सकते हैं। अंतिम जो शासक है दिल्ली सल्तनत का, अंतिम जो शासक है यही है दिल्ली सल्तनत का। हाँ, जो 300 वर्षों तक, 300 वर्षों से जो दिल्ली सल्तनत जो चली आ रही है उसका पतन हो जाता है। यहां पर उसका क्या हो जाता है बेटा, पतन हो जाता है। वैसे बात करूं, ये अंतिम शासक है, ये क्या है, अंतिम शासक है। और यदि बात करो नोट के रूप में, मैं बता देता हूं आपको, नोट जो होते हैं, नोट यानी पैसे वाले नहीं, वैसे वाले नोट, इंपोर्टेंट नोट। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम जो शासक था ना बेटा, अंतिम जो शासक है, मेरी बात समझ आ रही है, अंतिम जो शासक है दिल्ली सल्तनत का, समझ आ रही है, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक है वो ये है। हाँ, जरूर इसने आगरा बसाया, ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। और इतिहासकार ने इसे पानीपत का युद्ध कहा, किसको, बाबर के इसको युद्ध को पानीपत का युद्ध। कब होता है ये पानीपत का युद्ध, 1526 में। ये भी इंपोर्टेंट युद्ध है। हाँ, बाबर के 4 प्रमुख युद्ध है, पानीपत का है, जैसे कि आपने पढ़ी भी होगी, पहले पानी पिया, है ना, जैसे, फिर क्या किया, खाना खाया, या चाय पिया, फिर खाना खाया, जैसे 26 में आया, फिर खानवा का होता है 27 में, फिर 28 में चंदेरी का होता है, फिर 29 में घारगोन का घाघर का युद्ध होता है, फिर 30 में मर जाता है ना, चाय पानी की वजह से। पी के घर
देरी से पहुंचा, है ना, पीके फिल्म है एक, उसमें घर देरी से पहुंचता है, पानीपत खानवा घर देरी, है ना, ये भी है। तो देरी से घर, है ना, ऐसे है। या फिर खाना खाया फिर घर गया, देरी हो गई घर गया, ऐसे घर। इस प्रकार से ट्रिक है। लेकिन चार युद्ध क्रम से मुख्य रूप से याद रखोगे, मुख्य जो युद्ध है वो 4 किए इन्होंने। और 4 में ये जो युद्ध है ना बाबर के, जो मुख्य रूप से पानीपत और खानवा का मुख्य है, 2 युद्ध, 26 का और 27 का प्रमुख है उनके। तो 30 में मर जाता है, ठीक है। हाँ, ये है आपका, हो गया, यहाँ तक था लोधी वंश। और आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है।